आज मैं एक चीनी फैंटेसी रोमांस फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम ओवरसाइज लो है। एक नौजवान फोटोग्राफर है जो मशरक़ी चीन में कहीं घर पर एक स्टूडियो का मालिक है। वो हमेशा शूटिंग के लिए खूबसूरत ख्वातीन के आसपास रहती है, जिसकी वजह से वो अपने ज्यादा वजन वाले जिस्म के बारे में इंतहाई गैर महफूज है। अगरचे ने वजन कम करने के लिए बहुत से तरीके आजमाए हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होती दिखाई देती है। एक शौक के तौर पर वो मशहूर शख्सियात का पीछा करना पसंद करती है। इसका मौजूदा जुनून हुआंग के नामी एक अदाकार और मॉडल है। उनका एक इंटरव्यू पढ़ते हुए इसका एक तबसरा सामने आया जिसमें दावा किया गया कि वो सिर्फ 45 किलो इससे कम वजन की लड़कियों को पसंद करता है। फौरन बाद पैमाने पर आती है और देखती है कि इसका वजन तकरीबन दुगना है। इसका दोस्त इससे कहता है कि वो अपने जिस्म के बारे में बुरा महसूस न करे क्योंकि वो हान जैसे खूबसूरत दोस्त को हासिल करने में कामयाब हो गई है। हान मिडिल स्कूल से का साथी रहा है। वो फिलहाल एक मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और अब भी उनके बेहतरीन दोस्त हैं। जबकि दोस्त तजवीज़ करती है कि वो इससे मुलाकात करती है तो वो दावा करती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। गहराई में इसे यकीन है कि हान कभी भी इस जैसे किसी के साथ नहीं होगा। हान और की एक रवायत है कि वो हर हफ्ता को पार्क में वर्जिश करने के लिए मिलते हैं। जब इसका दोस्त इसे तारीख की याद दिलाता है तो पार्क की तरफ भागती है। एक फ्लैशबैक हमें वो दिन दिखाता है जब हान और पहली बार मिले थे। अब के बरक्स हान मिडिल स्कूल में ज्यादा वजन वाला हुआ करता था। इसके हम जमातों के जरिया इसे बाकायदगी से तंग किया जाता था, लेकिन वो अपने लिए बात नहीं कर सकता था। इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, लिहाजा जब ने इसे एक दिन गुंडों से बचाया तो वो फौरी तौर पर इससे मुंसलिक हो गया। वो पहली शख्स थी जिसने इसकी मौसीकी की सलाहियतों को पहचाना और वो जिसने इसे अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने पर मजबूर किया। मौजूदा वक्त में वो एक पार्क में वर्जिश करने के लिए मिलते हैं। वर्जिश के आधे घंटे बाद जमीन पर गिर गया। रवायत के मुताबिक वो सड़क के किनारे अपने पसंदीदा रेस्तोरां में जाते हैं और बहुत सा खाना खाते हैं कर हैरान रह जाते हैं कि अकेले कितना खाना खा सकता है, लेकिन यह हान को कम से कम परेशान नहीं करता। से कभी भी इसके वजन से कोई मसला नहीं हुआ और वो हमेशा उसे बताता है कि वो खूबसूरत है। एक दिन दोस्त कपड़ों की खरीदारी के लिए जाते हैं। लिए एक ज्यादा वजनी खातून के तौर पर कपड़े खरीदना हमेशा मुश्किल रहा है। ज़ाक्स के वो एक सफेद लिबास पहनने की कोशिश करती है जो इसके साइज की वजह से गर्दन को फाड़ देती है। इसे नुकसान की वजह से शर्मनाक तौर पर उसे खरीदना पड़ा। घर वापसी पर हान ने इससे पूछा कि वो अपनी सालगिरह के लिए क्या चाहती है, लेकिन ने तंजिया अंदाज में कहा कि वो एक खूबसूरत आदमी से मुलाकात करना चाहती है। दोनों के अलग होने के बाद को सड़क पर एक लावारिस खरगोश मिलता है। वो इसके लिए बुरा महसूस करती है और इसे घर ले आती है, लेकिन वो ये महसूस करने में नाकाम रहती है कि इसकी आंखें चमक रही हैं। अगली सुबह लोगों का एक अमला इसके दरवाजे पर दस्तक देता है जो आखिरी लम्हात की तब्दीली की वजह से स्टूडियो में शूटिंग करना चाहता है। इनको जानने के बाद वो उन्हें इजाज़त देती। शूट का मॉडल उनकी मशहूर शख्सियत हुआंग के पूरा शूट उसके लिए एक ख्वाब की तरह महसूस होता है। बाद में हुआंग के ने इसे बताया कि इसकी आंखें खूबसूरत हैं और अगर वो वजन कम करती है तो वो मॉडल बन सकती है। लेकिन फिर इसने अपने असिस्टेंट को इसे बदसूरत कहते हुए सुना और उससे कहा कि वो अपनी शबीह के लिए अपने जैसे लोगों से दूर रहे। अगले दिन से वो प्लास्टिक से अपनी टांगें लपेटती है, सेहतमंद खाती है, सप्लीमेंट लेती है और पहले से ज्यादा सख्त वर्जिश करती है। लेकिन 2 हफ्तों की मेहनत के बाद भी वो बमुश्किल 1 किलो वजन कम करती है। इस रात वो गलती से अपने वजन से सोफा तोड़कर जमीन पर गिर गई। जब वो नाउमीद होकर झूठ बोलती है तो उसने खरगोश को इधर उधर घूमते हुए देखा, जैसे वो उसे कहीं ले जा रहा हो। वो जानवर का पीछा करती है और पड़ोस में एक लावारिस हवेली में पहुंच जाती है। जब वो घर में दाखिल होती है तो फर्श उसे एक रंगीन उल्टे कमरे में निगल जाता है। घबराता है और हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कशिश से के कमरे में काम नहीं करती है। फिर एक बूढ़ा आदमी इसके सामने नमूदार होता है, इससे ख्वाहिश करने को कहता है। शुरू में खौफजदा होकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कशिश सके की कमी उसे सिर्फ तैरने पर मजबूर करती है। जब वो पुरसुकून हो जाती है तो आदमी इसे एक नीले रंग का दवाइयाँ देता है जिसे ड्रीम फिक्सर कहते हैं। ये इसके ख्वाब को एक लम्हे में पूरा करने वाला है। अगरचे पहले शक में था, इसका एक घूंट लेता है और बिस्तर पर चला जाता है। जब वो अगली सुबह उठती है तो वो तकरीबन खुद को आईने में नहीं पहचान पाती। इसका जिस्म नुमाया तौर पर सिकुड़ गया है, जिससे वो पतला हो गया है कि लिए वो बिस्तर पर लेटती है, सब कुछ अंदर ले जाने की कोशिश करती है। फिर इसे अपने दोस्त का फोन आता है कि वो हुआंग के असिस्टेंट के पास आखिरी फोटो शूट की तस्वीर लेकर आए। जब इसका कोई भी लिबास फिट नहीं होता है तो वही पहनती है जो उसे खराब होने की वजह से खरीदना पड़ा। हुआंग के होटल जाते हुए जिन लोगों को वो पहले जानती थी वो उसे नहीं पहचानते, जबकि बाईपास इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। इसी तरह हुआंग के भी इसकी जद में है। इसने तबसरा किया कि इसने इसे पहले देखा है, लेकिन नहीं जानता कि कहाँ है। अचानक का सीना इसकी पीठ के बाद बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये समझते हुए कि वो अपने बूढ़े नफस की तरफ लूट रही है, वो बगैर किसी वजाहत के भाग जाती है। रात को वो दोबारा दवाइयाँ लेती है और सुबह तक वो दूसरी बार पुतली हो जाती है।
हान परेशान घर पहुंची क्योंकि इसने पूरे दिन से अपना फ़ोन नहीं उठाया। वो उसे स्कार्फ पहने देखने के लिए अंदर दाखिल हुआ। इब्तदाई तौर पर वो सूरत हाल की वजाहत करने से बचने के लिए कि दोस्त होने का बहाना करती है, लेकिन हान ने इसे फ़ौरन पहचान लिया। इसने इसे इसके वजन की वजह से कभी कम खूबसूरत नहीं देखा था, इसलिए अगरचे वो काफ़ी दुबली है लेकिन इसे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। इसे दवाइयों के बारे में बताता है और ये इंसानी जिस्म को क्या करता है। हान इस पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन नतीजा उसके सामने है। चंद मिनट बाद वो फिर से मोटी हो जाती है और इसे पता चलता है कि दवाइयों का असर सिर्फ 10 घंटे तक रहता है। हान को ये पसंद नहीं है कि वो गैर फितरी तौर पर अपना जिस्म बदल रही है। इसे अदाकार हुआंके से ये जानकर भी रश्क आता है कि इसने इसे मुतासिर करने के लिए दवाइयाँ ली थीं। हान का असिस्टेंट जो फैशन इंडस्ट्री में है को एक तब्दीली देने का जिम्मा खुद ले लेता है। मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स और फैशंस आजमाने के एक हफ्ते के बाद एक खूबसूरत नौजवान औरत में बदल जाती है जो इससे पहले की तरह बिल्कुल बरक्स थी। दरियासना हान ने अपनी अगली म्यूजिक वीडियो के लिए मॉडल के लिए हुआंके की खिदमत हासिल की। सेट पर हुआंके का दावा है कि वो खातून लीड के साथ केमिस्ट्री को महसूस नहीं करता और वो किसी ऐसे शख्स को चाहता है जो खूबसूरत हो। नाराज हो कर खातून लीड ने सीट छोड़ दिया और तूफान खड़ा कर दिया। इसके बाद पहले से कहीं ज्यादा शानदार नजर आता है। हुआंके तजवीज़ करता है कि वो इसे मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके पास जिस्म और चेहरा है। इब्तदाई तौर पर हान से मंजूर नहीं करता, लेकिन जब डायरेक्टर इस ख्याल की हिमायत करता है तो इसके पास इत्तेफाक करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगले हफ्ते तक टीम शूटिंग के लिए हर रोज़ मुलाकात करती है। फैन गर्ल्स हुआंके पर हान को गैरतमंद बना रही है। वो हुआंके की अदाकारी में छोटी छोटी खामियों की निशानदेही करके और उसे कई शॉट्स लेने पर मजबूर करके अपनी मायूसी को दूर करता है। लड़कों के दरमियान एक गैर कही दुश्मनी कायम है। एक दिन डायरेक्टर स्क्रिप्ट में बोसा लेने का एक सीन शामिल करता है। हान इस ख्याल के बिल्कुल खिलाफ है, लिहाजा इसके बजाय वो उनके चेहरे को छतरी से ढांपता है ताकि ऐसा लगे कि वो चूम रहे। अगले दिन हुआंके ने को एक तारीख पर मदऊ किया। वो फिल्मों में जाते हैं लेकिन देखते हैं कि हान इनकी सीट के बिल्कुल पीछे है। जब उनसे पूछा गया कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं तो उनका दावा है कि यह महज इत्तेफाक है। जहाँ भी जोड़ा जाता है वो इसके पीछे पीछे आता है, ऐसा काम करता है जैसे वो इसी रास्ते पर जा रहा हो। यहाँ तक कि जब वो किसी रिसत्तूरा में प्राइवेट केबिन बुक करवाते हैं तो वो उन पर नजर रखने के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है। जब अंधेरा छाने लगता है घर वापस आना चाहती है, लेकिन हुआंके इसरार करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आए। इसके दोस्त ग्रुप से मिलने के चंद मिनट बाद इसकी उंगलियां फूलने लगती हैं। इसके बाद इसका पूरा बाजू। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है और एक सिटाल के अंदर छप जाती है, हज़ियानी अंदाज में रोती है। बाहर हुआंके और उसके दोस्त इसका इंतजार कर रहे हैं। इसके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। जब सच्चाई खत्म होने वाली है, हान एक शोबनकर के लिबास में इसे बचाने आता है। वो इसे पहनाने पर मजबूर करता है और हुआंके को देखे बगैर उसे बाहर ले आता है। हुआंके हान को एक और वजनी औरत से बात करते हुए देखता है और दावा करता है कि वो एक बेतरतीब मोटी लड़की से बहुत बेहतर काम कर सकता है। तब सिरा सुनता है और मायूस रह जाता है। वो जानती है कि हुआंके उसे सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से पसंद करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उनके साथ रहने के ख्याल को नहीं छोड़ सकती। हान उसे घर छोड़ता है और उसे बताता है कि वो शख्स नहीं है जो वो हुआ करती थी। उसने इसे यह भी यकीन दिलाया कि उसे बहुत सारे लड़के मिलेंगे, यहाँ तक कि अगर वो वैसे ही रहती है। जानता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो इसे कभी भी दोस्त से ज्यादा नहीं देख सकता था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि हाई स्कूल में को हान से प्यार था, लेकिन एक दिन इसने हान के दोस्त को इसका और हान का मजाक उड़ाते हुए सुना कि वो इसे इस तरह पसंद नहीं करता। इसके बाद इसने इसका पीछा करना छोड़ दिया। बाद में हान और उसका दोस्त शराब पी रहे हैं जब लड़का इससे पूछता है कि क्या उसे बाहर ना पूछने पर अफसोस है जब वो अभी मोटी थी। हान को हाई स्कूल का वो वक्त याद है जब इसने को अपने दोस्तों को यह कहते सुना कि वो इसके लिए कोई जज्बात नहीं रखती थी। गलत बातचीत की वजह से उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, हालांकि वो मोहब्बत में थे। जश्न मनाने के लिए एक रिसत्तूरा में मिलता। शूटिंग के आखिरी दिन का हान और हुआंग के बाथरूम में मिलते हैं और मामूली झगड़े में पड़ जाते हैं। झगड़ा जल्द ही जिस्मानी लड़ाई में बदल जाता है। घसीटना को उन्हें रोकने के लिए एक दूसरे से दूर बाद में हान और जियो किसी एक साथ घर वापस चलते हैं। वो इससे ये सोचने को कहता है कि अगर वो वापस मोटी हो जाती है तो हुआंग के क्या रद्द अमल जाहिर करेगा। बदले में का दावा है कि हान ने इसके साथ कोई बेहतर सलूक नहीं किया। जब वो इस वक्त का जिक्र करती है जब इसे गुंडागर्दी का निशाना बनाया गया था तो हान की आंखें इसी तरह चमक उठती हैं जैसे खरगोश ने पहले की थी। इस पर तवज्जो नहीं देता है, इस हकीकत से मशगूल है कि उसे याद नहीं है कि उसे गुंडागर्दी हुई है। अगले मंजर में और डिनर की तारीख पर बाहर है। इससे पूछता है कि क्या वो इसे भी ऐसा ही पसंद करेगा अगर वो अपना वजन बढ़ा रही हो। हुआंके ने जवाब दिया कि उन्हें मुस्बत चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे इसके आने वाले अदाकारी के करियर। ये इस पर वाज़ेह है कि
अगर वो इसके हकीकी नफस को देखता है तो वो उसे छोड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। रात के खाने के बाद वो एक बार फिर पुरानी हवेली जाती है और मजजाती आदमी से मुस्तकिल दवाइयाँ मांगती है। वो उसे दवाइयाँ देता है लेकिन इसे खबरदार करता है कि इससे इसकी जिंदगी पर एक ज़िम्नी असर पड़ेगा जो शायद इसे पसंद ना आए। हुआंके की गर्लफ्रेंड बनने की ज़रूरत से अंधा होकर ने दवाइयाँ लें। इसी वक्त हांस की यादें खोने लगता है। इसे सिर्फ इतना याद है कि वो शख्स था जिसे वो बचपन में जानता था। अगले दिन म्यूजिक वीडियो की रिलीज का दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक हॉल में चली जाती है जब उसने देखा कि अमला इसे मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है। वो हुआंके से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। जब वो नामा निगारों से घिरे हुए हैं तो उसे पता चला कि इसके लाइपोसक्शन होने की अफवाह इंटरनेट पर गर्दिश कर रही है। चूंकि इसके साथ देखा जाना हुआंके के लिए अच्छा पीआर इक़दाम नहीं है, इसलिए इसने ऐलान किया कि वो किसी और के साथ ताल्लुकात में है। हुजूम में मौजूद कुछ शायकीन उसकी खूबसूरती के बारे में झूठ बोलने पर अपना मशरूब पर फेंक देते हैं। हान से मीडिया से बचाता है और उसे ऊपर ले आता है। को जल्द ही एहसास हो गया कि उसे सिर्फ ज़्यादा वजन वाली याद है और वो सोचता है कि वो इससे कुछ अरसे से नहीं मिला। वो इसे एक साथ उनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती है लेकिन इन सब में उसका चेहरा गायब है। वो रोते हुए टूट जाती है लेकिन हान को लगता है कि वो पहले जो कुछ हुआ इससे सदमे में है। एक हफ्ते बाद हुआंके इसके घर आता है। वो इससे माफ़ी मांगने की तवक्को करते हुए इसका इस्तकबाल करती है लेकिन इसने इससे हान को एक गाना बेचने पर राज़ी करने को कहा। ये मालूम करने पर कि वो सिर्फ इसे अपने असर और रसूख के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो इससे बाहर निकलने को कहती है। इनकाउंटर के बाद अपने दफ्तर में पहुंच गया और हाई स्कूल से इनकी एक तस्वीर तलाश की। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने हान से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा और अब तक अपने जज्बात को दबा रही है। इसके बाद वो दोबारा छोड़े हुए घर जाती है। इस बार इस आदमी से कहती है कि वो इसे इसके मामूल के मुताबिक वापस भेज दे। आदमी इसे एक आखिरी मौका देता है और इसे तब्दील करने की इजाज़त देता है। दोबारा मोटा होने के बाद खेल के मैदान की तरफ दौड़ता है और हान से मिलता है। जब वो इसे इसका नाम लेकर पुकारता है तो वो रोते हुए टूट जाती है। सुकून पाता है कि वो इसे याद करता है। 1 साल बाद ये जोड़ा अपने पसंदीदा स्ट्रीट साइड रिसतूरा में है। अब तक फिट हो चुका है जबकि हान का वजन काफ़ी बढ़ चुका है। फिल्म खत्म होती है जब वो उसे बताती है कि वो इससे किसी भी तरह से प्यार करती है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया।